हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ओके गाइस, जावा के अंदर जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आता है, एक स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें हम लोग इफ के बारे में पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इफ एल्स इफ लैडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्विच का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज जो ये इफ का, इफ एल्स का और इफ एल्स इफ लैडर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के लिए मैंने अभी एक नया क्लास बनाया हुआ है। और इस क्लास का मैंने नाम दिया है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे। मैं इस क्लास को अभी कट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइज, हम लोग इसमें दो कॉन्सेप्ट बेसिकली देखेंगे। स्कैनर क्लासेस का भी, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। हम लोग खुद से भी इनपुट दे सकते हैं, वो इजी होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें एक क्लास इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज स्कैनर क्लास। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, अभी गाइस हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिया है। तो इसके लिए अभी हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सेमीकोलन। ये जो SC हमने लिखा है ना, ये बेसिकली हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है SC नाम का। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है, इनकेस अगर हम लोग यूजर से इनपुट नहीं ले रहे होते तो हमें अपने प्रोग्राम में इनपुट देना पड़ता। ठीक है, वो एक इजी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहां पर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ का कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग जैसे ये एक प्रॉब्लम लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग एक रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स 40 अबव है, हम लोग कहेंगे वो पास हो चुका है। ठीक है, तो मतलब ही हैज क्लियर द एग्जामिनेशन, ही और शी हैज क्लियर द एग्जामिनेशन। हम लोग इसके लिए कोड लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट हम लोग इंट टाइप का लेंगे। हम लोग लेते हैं इंट मार्क्स इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बताया है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन के बारे में। ओके, सो अगर आपको ये नेक्स्ट इंट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन क्या होता है, ओके, SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ओके, अगर ये सब नहीं पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंस इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सिंपली इसको सेमीकोलन दे के खत्म कर देना है। ओके, अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो भी यूजर इनपुट देगा वो इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ओके, ये जो हमने SC बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हमने स्कैनर क्लास के लिए बनाया है। ओके, इसको बनाने से बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि जो SC है, ये जो SC ऑब्जेक्ट है, वो सिस्टम डॉट इन मतलब कि कीबोर्ड से एक इनपुट ले लेगा और मार्क्स नाम के ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर कर देगा। ओके, अब हम लोग अपना इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ओके, देन आप प्रिंट कर दो स्टूडेंट क्लियर्ड द एग्जाम। ओके, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही प्रिंट कराते हैं। अब हम लोग इसको कर लेंगे सेव। ओके, अब हम लोग इसको करते हैं रन। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ कंसोल विंडो में पास करना पड़ेगा वैल्यू। हम लोग यहाँ पास करते हैं 90।
जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम। ओके, अब अगर हमें ऐसा प्रिंट करवाना हो कि जिन स्टूडेंट्स ने 40 से अबव स्कोर किया है वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, और जिन्होंने मार्क्स 40 से कम स्कोर किया हो, ठीक है, जो कम सिक्योर किया हो वो पास नहीं कर पाए। ओके, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे। ओके, लेकिन लाइक हम लोग एक कंसेप्ट होता है एंड का। ओके, एंड को भी इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते थे। ओके, लेकिन उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग अब इसमें इफ एल्स का कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, हमारा इफ स्टेटमेंट बोलता है कि अगर 40 से अबव मार्क्स है या 40 है तो स्टूडेंट पास कर गया एग्जाम। ओके, अगर मार्क्स 40 से कम है तो स्टूडेंट नहीं पास कर पाया। अब हम लोग ऐसा देखेंगे। ओके, सो यहां से लेके यहां तक अभी जो हमने सीखा है वो है हमारा इफ का कंसेप्ट। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं इफ एल्स का कंसेप्ट। ओके, तो यहां पर हम लोग सिंपली एल्स लिखेंगे। एल्स का भी एक ब्लॉक बना देंगे। या फिलहाल हम लोग एल्स का ब्लॉक नहीं बनाते हैं, बाद में बना के भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टूडेंट secured less marks। ओके, हम लोग इसको कर देते हैं सेव। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अभी हम लोग वापस 90 डालते हैं, देखते हैं आया स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम। ओके, हम लोग इसको फिर से रन करते हैं और इस बार हम लोग डालते हैं 39। सो स्टूडेंट सिक्योर्ड लेस मार्क्स, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको और रन करते हैं। एक चीज और समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि अगर रन करते हैं वापस से, अब हमने यहाँ पे इनपुट डाला 101, यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम। ओके, यही आ रहा है। हम लोग का कुछ ऐसा बैरियर भी तो होना चाहिए कि जो मार्क्स है वो 100 से लेके 40 के बीच, सॉरी 1 से लेके 100 के बीच में ही हो। ओके, ऐसा बैरियर भी तो होना चाहिए। ओके, लेकिन अभी तक हमने अपने कोड में ऐसा कोई बैरियर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एल्स इफ का जो लैडर पढ़ेंगे उसमें हम लोग बैरियर भी देंगे। ओके, फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं। यहां तक था हमारा एल्स इफ का कंसेप्ट। ओके, यहां पे हमने सिंपली केवल इतना बताया था, सॉरी यहां तक हमने केवल इतना बताया था कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स 40 अबव है देन प्लीज प्रिंट दैट स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम। ओके, उसके बाद हमने एक नया कोड लिखा जिसमें हमने एल्स का भी स्टेटमेंट लिखा। एल्स में ये बोला कि अगर 40 से मार्क्स अगर कम है तो आप ऐसा प्रिंट कर दो स्टूडेंट सिक्योर लेस मार्क्स। ओके, अब अगर हमें बिल्कुल एक पैटर्न बनाना है कि अगर मार्क्स 90 से अबव है और 100 या 100 के इक्वल है तो स्टूडेंट ने ग्रेड ए अचीव किया है। अगर मार्क्स 80 से अबव है और 90 से कम है या 90 के इक्वल है तो उसने ग्रेड ए अचीव किया। 90 to 100 ग्रेड ए प्लस सिक्योर किया। उसी तरीके से अगर पूरा का पूरा अगर हमें एक पैटर्न बनाना है, ओके, जैसा कि हम लोग स्कूल में सिस्टम देखते हैं ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, लाइक दैट, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? वो हम लोग एल्स इफ लैडर की मदद से कर सकते हैं। इफ एल्स इफ लैडर की मदद से। ओके, तो फिलहाल हम लोग ये देखेंगे। यहां तक आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी तक आपको केवल इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया है, एल्स के स्टेटमेंट के बारे में बताया है। अब हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर के बारे में। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो देन प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर हम कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर। यहाँ पे हम लोग पूरा एक स्कूल का पैटर्न बनाएंगे। ओके, कि कैसे आप मार्क्स स्टोर करते हो और कैसे डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे डिफरेंट ग्रेड्स देते हो। ठीक है, कुछ खास नहीं करना है।
हम लोग इसी कोड में मॉडिफाई करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ, यहां तक तो हमने केवल इनपुट लिया है। ओके, फर्स्ट लाइन में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ओके, इनपुट के लिए। सेकेंड लाइन में हमने इनपुट स्टोर कर लिया है अपने मार्क्स नाम के ऑब्जेक्ट में। ओके, अभी हम लोग कहते हैं कि इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 एंड ये गाइज एक ऑपरेटर होता है जो कि मैंने अभी अभी यहां पे टाइप किया है। ओके, ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों के दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तभी वो आउटपुट रिलीज करेगा, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, इसका यही फायदा मिलता है हमें। तो यहां पर हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम लोग कह रहे हैं अगर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 हो एंड मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 90। ओके, तब हम लोग कहेंगे स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम एंड सिक्योर्ड एंड गॉट ग्रेड A प्लस, ग्रेड A प्लस। ओके, अभी हम लोग इसको कर लेंगे कॉपी। यहां पर जो एल्स हमने लिखा था यहां पे हम लोग लिखेंगे एल्स इफ। ओके, और यहां पर भी हम लोग देंगे सर्कुलर ब्रैकेट। ओके, अब हम लोग लिखेंगे मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो आप प्रिंट कर दो, तब आप प्रिंट कर दो स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम एंड गॉट ग्रेड A। ओके, अभी हम लोग एल्स इफ वापस से लिखेंगे। ओके, एल्स इफ फिर से देंगे सर्कुलर ब्रैकेट, लिखेंगे मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 70। तो आप प्रिंट करो, स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम एंड गॉट ग्रेड B। ओके, यहां पर हम लोग फिर से लिखेंगे एल्स इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70 and marks greater than 60। तो आप प्रिंट करो, स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम एंड गॉट ग्रेड C। ओके, यहां पर हम लोग फिर से लिखेंगे एल्स इफ, फिर से सर्कुलर ब्रैकेट, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो आप प्रिंट करो, स्टूडेंट गॉट ग्रेड D। यहां पर हम लोग फिर से एल्स इफ लिखेंगे, एल्स इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 40। ओके, तो आप प्रिंट करो, स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम एंड गॉट ग्रेड E। ओके, अब हम लोग डालेंगे लाइक मार्क्स
लेस देन 40 देन स्टूडेंट डिडंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। इसके साथ ही साथ हम लोग अपने बैरियर कंडीशन भी डालेंगे। अगर किसी ने 100 से ज़्यादा मार्क्स इनपुट किया है तो वो इनवैलिड इनपुट होगा। ओके, जैसा कि हमने अभी तक जो दो कंडीशंस अपने देखी है, जो दो कंसेप्ट देखे, इफ का कंसेप्ट देखा और इफ एल्स का जो कंसेप्ट देखा, उसमें अभी तक हमने बैरियर कंडीशन नहीं दिया था। वहां पर भी चाहते तो हम लोग दे सकते थे। ओके, बट यहाँ पर हम लोग बैरियर कंडीशन दे रहे हैं, वहां पर हमने नहीं दिया था, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। ओके, लेकिन बैरियर कंडीशन देने से पहले हम लोग 40 से कम मार्क्स का कंसेप्ट लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग फिर से टाइप करेंगे एल्स इफ मार्क्स लेस देन 40, so लेस देन 40 और लेस देन इक्वल टू 40, आई गेस ये ठीक रहेगा। ओके, अगर मार्क्स 40 भी आए हैं तब भी बच्चा एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया है, या फिर हम लोग यहाँ पर 40 तक में ले लेते हैं। हम लोग बोलते हैं अगर बच्चे का 40 भी आया है तब भी उसने ग्रेड ई अचीव कर लिया। ओके, इफ मार्क्स लेस देन 40, ओके, देन आप प्रिंट करो स्टूडेंट secured less marks। ओके, अभी तक हमने बैरियर कंडीशन नहीं दिया है। ओके, एक बार हम लोग बिना बैरियर कंडीशन दिए हुए इस कोड को सेव करके रन करके देखते हैं। ओके, अभी हमने किया इस कोड को सेव, अब इसे हम लोग करते हैं रन। हम लोग एक बार यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं क्या इनपुट होता है। हम लोग देख रहे हैं आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम गॉट ग्रेड ए। ओके, हम लोग इसको फिर से एक बार रन करते हैं। ओके, इस बार हम लोग डालते हैं 40। 40 डाला तो आया स्टूडेंट क्लियर द एग्जाम एंड गॉट ग्रेड ई। ओके, इस बार हम लोग डालते हैं लेस देन 40। इस बार हम लोग डालते हैं 39। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट सिक्योर्ड लेस मार्क्स। ओके, अब हम लोग डालते हैं ग्रेटर देन 100। देखते हैं क्या होता है। यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बताया ही नहीं है कि अगर 100 से ऊपर अगर इनपुट अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या एक्शंस लेना है। ओके, हमारा जो ये पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर 100 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो तो आप ये प्रिंट करो, उसके बाद ऐसा प्रिंट करो। ठीक है, तो हमने 100 तक तो कवर किया लेकिन 100 से ऊपर हमने कवर नहीं किया। ओके, अभी हम लोग 100 से ऊपर कैसे कवर करेंगे उसका कोड लिखेंगे। ओके, अब हम लोग डालेंगे यहाँ पे एल्स आप एल्स में मतलब एल्स का ही ब्लॉक बना के ऐसा लिख सकते हो, लाइक इफ मार्क्स ग्रेटर देन 100। ओके, तब आप ऐसा प्रिंट करो दैट इज अ इनवैलिड इनपुट। अदरवाइज आप डायरेक्टली बिना कंडीशन के भी लिख सकते हो, बट मैं एक बार पहले कंडीशन दे के देखता हूँ, उसके बाद हम लोग बिना कंडीशन के भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको सेव करेंगे, एक बार रन करेंगे। मार्क्स ग्रेटर देन 100 सेव करते हैं। ओके,
ओके, हम लोग कंडीशन नहीं देते, हम लोग बिना कंडीशन के ही टाइप करते हैं उसे। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है गाइस, एक मिनट। हमने कोई कंडीशन नहीं दी है। ओके, हम लोग डायरेक्टली चेक करते हैं। इनपुट वाइज आउटपुट वही सेम आएगा। हम लोग यहाँ पे 101 प्रिंट करते हैं, इनवैलिड इनपुट। ओके, हमने यहाँ तक जो हमने प्रिंट किया है, यहाँ तक जो हमने कोड किया है, ओके, ये बेसिकली हमारा 0 से लेके 100 तक के बारे में बताता है। और ये वाला जो लाइन है, ओके, ये वाला जो लाइन है, ये हमें हमारे अपर देन 100 के बारे में बताता है। ओके, तो गाइस ये कंसेप्ट था इफ स्टेटमेंट का, इफ एल्स स्टेटमेंट का और इफ एल्स इफ लैडर का। ओके, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लैडर फॉर्म हो रहा है। ये इफ स्टेटमेंट आपका शुरू हुआ, उसके बाद एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, एक लैडर क्रिएट हो रही है। ओके, तो इसीलिए इसमें हम लोग कहते हैं इफ एल्स इफ लैडर। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर देना। इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे हम लोग जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। और अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पे जाकर के आप जावा का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमने अभी तक 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं केवल जावा के ऊपर। उसमें हमने सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड लिखना बताया था, उसके बाद ऐड टू प्रोग्राम्स बताया है, उसके बाद हमने स्कैनर क्लासेस का अच्छे से बताया दैट व्हाट इज स्कैनर क्लास और स्कैनर क्लास क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, स्कैनर क्लास जैसे कि हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ है, ये हमने अपने एक वीडियो में बता दिया है। ओके, उसके बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो डालेंगे, उसमें हम स्विच केस के बारे में बताएंगे, वो भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। ओके, लेकिन उसको स्विच केस कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।